चलिए आइए देखते हैं हम क्लास 10 जैव पराक्रम। ठीक है, चैप्टर का नाम है जैव पराक्रम, क्लास 10 का है। ठीक है, और हमने जैव पराक्रम के बारे में, सजीव व निर्जीव के बारे में पहले बता दिया था। अब अगर लिखने को आ जाता है कि सजीव एवं निर्जीव, यानी अगर आपके पेपर में यह लिखने को आ जाता है कि सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? तो इसलिए हमने सजीव और निर्जीव में अंतर लिख लिया है। ठीक है, और कुछ नीचे नोट्स लिख लिए हैं। ठीक है, इसे समझिए और देखिए निर्जीव सजीव। निर्जीव क्या होते हैं? नंबर 1, ये पोषण नहीं करते। जो निर्जीव होते हैं वह पोषण नहीं करते, यानी खाना पानी नहीं खाते हैं। ठीक है, लेकिन जो सजीव होते हैं ये पोषण करते हैं। ये मतलब खाना पानी खाते हैं। खाना पानी खाएंगे नहीं तो ऊर्जा मिलेगी नहीं, ऊर्जा मिलेगी नहीं तो चलेंगे कैसे? तो इसलिए ये पोषण करते हैं, यानी खाना पानी खाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा, इनमें श्वसन नहीं होता। जो निर्जीव होते हैं उनमें श्वसन नहीं होता। देखिए लिखा है इनमें श्वसन नहीं होता है, जबकि सजीव में इनमें श्वसन होता है। इनमें श्वसन होता है, यानी कहा गया है कि निर्जीव में श्वसन नहीं होता जबकि सजीव में श्वसन होता है। जैसे निर्जीव कभी सांस लेता है? नहीं लेता है। पेड़ पौधे क्या कहते हैं, लकड़ी का मेज, ठीक है, या मिट्टी, या बहुत सारे निर्जीव चीजें हैं, फोटो, कैलेंडर, कॉपी, किताब, इन चीजों को कभी आप लोगों ने सांस लेते देखा है? नहीं। बैग में ठूस ठूस कर भर लो, लेकर चल दो। अगर सांस लेते होते तो इस तरह भर पाते? नहीं भर पाते। तब भरते तो एक आध उसमें मर जाते। ठीक है, हाँ, तो इसलिए यानी जो निर्जीव होते हैं उनमें श्वसन नहीं होता। कॉपी, किताब, कलम, पेंसिल, स्टूल, मेज, कुर्सी आदि इत्यादि, इनमें सब में श्वसन नहीं होता। ए जनन नहीं करते, लिखा है निर्जीव में ए जनन नहीं करते, जबकि सजीव में ए जनन करते हैं। यानी जनन के मतलब बच्चे जन्म देना। ठीक है, तो जो निर्जीव होते हैं वह कभी बच्चे जन्म देते हैं? नहीं देते हैं, लेकिन जो सजीव होते हैं वह बच्चे जन्म देते हैं। यानी सजीवों में जनन होता है और निर्जीवों में जनन नहीं होता। यानी सजीव जो होते हैं वह बच्चे जन्म देते हैं, और जो निर्जीव होते हैं वह बच्चे जन्म नहीं देते हैं। कभी आप लोगों ने एक स्टूल से दूसरा स्टूल बनते देखा है अपने आप? नहीं, लेकिन एक इंसान से दूसरा इंसान बनता है। ठीक है, एक पौधे से दूसरा पौधा बनता है। तो यानी पौधों में जन्म होता है, इंसान में जन्म होता है, पेड़ पौधे, पक्षी, मतलब जानवर, इन सारे चीजों में जन्म होता है। एक भैंस का बच्चा मतलब एक भैंस दूसरे बच्चे को जन्म देती है, और वही बच्चा बड़ा होकर दूसरा मतलब भैंस बन जाती है, या अगर नर को दिया तो भैंसा बन जाता है। ठीक है, तो वह जनन करते हैं। देखिए तीसरा, निर्जीव इनमें वृद्धि नहीं होती, जबकि सजीव में देखिए इनमें वृद्धि होती है, निर्जीव में वृद्धि नहीं होती। कभी स्टूल मेज को अपने आप बढ़ते देखा है कि फैल जाए, बड़े हो जाए? नहीं, लेकिन इनमें वृद्धि होती है। पेड़ पौधों को आपने देखा होगा, जब लगाते हैं तो छोटा सा होता है, फिर धीरे 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 वह अपने आप बड़े होते रहते हैं। तो ये जो सजीव होते हैं उनमें वृद्धि होती है, लेकिन जो निर्जीव होते हैं उनमें वृद्धि नहीं होती। यानी सजीवों में वृद्धि होती है और निर्जीव में वृद्धि नहीं होती। हम लोग पहले छोटे से थे, अब इतने बड़े हो गए, लेकिन कभी किताब इतनी बड़ी है तो हमेशा इतनी बड़ी रहेगी, कभी इतनी बड़ी तो होती नहीं है। अगर वृद्धि उसके अंदर भी वृद्धि होती तो वह वो किताब भी काफी बड़ी हो जाती ना। लेकिन किताब क्यों नहीं बड़ी होती? क्योंकि उसके अंदर वृद्धि नहीं होती, अर्थात तो वो निर्जीव है। ठीक है, अब पांचवा यानी लास्ट देख लीजिए, क्योंकि 5 काफी है आप लोगों के पेपर के लिए, 5 काफी है। जैसे और बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन 5 इम्पोर्टेंट हैं
5 हम आप लोगों के लिए लिए हैं और 5 बहुत है। 5 लिख दोगे तुम्हारा 5 नंबर का मार्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 5 हम लिए हैं। देखिए ये स्थान परिवर्तित नहीं करते हैं, जो निर्जीव होते हैं वह स्थान परिवर्तन नहीं करते। हालांकि किताब में ये लिखा है कि ये स्थान परिवर्तित नहीं करते, जबकि ये लिखा होना चाहिए कि ये स्थान स्वयं परिवर्तित नहीं करते। हालांकि स्थान परिवर्तित करते हैं, जैसे साइकिल है भाई, साइकिल है तो साइकिल को अगर हम चला कर ले जाएंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा, लेकिन स्वयं नहीं जा सकता। यानी ये स्वयं स्थान परिवर्तित नहीं करते, लेकिन फिर भी ठीक लिखा है, ये स्थान परिवर्तित नहीं करते, यानी निर्जीव है तो वो स्थान परिवर्तित नहीं कर पाएगा। चाहे साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो, कोई भी चीज हो, लेकिन वह स्वयं नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लेकर चले जाएं या आप लेकर चले जाएं तो वो चला जा सकता है। हालांकि वो गया नहीं है, हम लेकर गए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये स्थान परिवर्तित नहीं करते। क्या लिखा है, ये स्थान परिवर्तित नहीं करते, यानी जो निर्जीव होते हैं वह स्थान परिवर्तित नहीं करते हैं। जबकि सजीव में लिखा है ये स्थान परिवर्तित करते हैं, यानी जो सजीव होते हैं वह स्थान परिवर्तित करते हैं। हम जैसे अभी घर पर थे अपने, वहां से खाए पिए नहाए धोए यहाँ आ गए, अब यहाँ से फिर घर पर जाएंगे या कहीं मतलब आवश्यकता लगी तो अनदर जगह मतलब स्थान पर जा सकते हैं, किसी दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम अपना स्थान परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन सजीव जो होते हैं मतलब निर्जीव जो होते हैं वह स्थान परिवर्तित नहीं कर पाते। हालांकि कुछ सजीव भी होते हैं जो कि स्थान परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई स्थान परिवर्तित कर पाने या न कर पाने से ही ये नहीं डिपेंड होता है कि हाँ वो सजीव है या निर्जीव है। सजीव निर्जीव के 4 लक्षण और दिए हैं, मतलब मुख्य और भी लक्षण है, लेकिन मुख्य 4 लक्षण दिए हैं। हालांकि एक लक्षण पर पकड़कर नहीं चला जा सकता, क्योंकि एक लक्षण पर अगर पकड़कर चला जाए तो जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं ये भी तो अपना स्थान नहीं परिवर्तित कर पाते, लेकिन बल्कि ये सजीव होते हैं, तो इनमें वृद्धि होती है, ठीक है, इसलिए ये सजीव है। और जो क्या कहते हैं स्थान परिवर्तित करने की रही बात, तो हम लोग स्थान परिवर्तित करते हैं, लेकिन जीव स्थान परिवर्तित नहीं कर पाता। चलिए आप वहां से नीचे देखिए, नोट कुछ इंपॉर्टेंट है, ये लिखा है विषाणु सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं। जो विषाणु होते हैं वह सजीव भी होते हैं और निर्जीव भी होते हैं, ठीक है। विषाणु जो होते हैं वह सजीव भी होते हैं और निर्जीव भी होते हैं। जैसे देखिए ये सजीव कोशिका को संक्रमित करते हैं तो सजीव होते हैं। लिखा है कि जब ये सजीव कोशिका को संक्रमित करते हैं तो ये सजीव होते हैं, यानी सजीव कोशिकाओं में चले जाते हैं, उसको संक्रमित कर देते हैं, यानी अपने अंडरग्राउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं, मतलब अपने कब्जे में कर लेते हैं या उसके अंदर चले जाते हैं, तो ये सजीव हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वही जब ये खुले वातावरण में होते हैं तो निर्जीव होते हैं, यानी जब ये खुले वातावरण में होते हैं तो निर्जीव होते हैं, यानी खुले वातावरण में निर्जीव होते हैं, और जब सजीव कोशिका के अंदर जाते हैं तो सजीव हो जाते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। ये नोट याद रखना क्योंकि ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा में। अभी परीक्षा तो आप लोगों को काफ़ी दिन है, अभी तो स्टार्ट किए हैं, अभी हाई स्कूल की परीक्षा फाइनल हुई है, लेकिन ध्यान देते चलना, क्योंकि ये कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, ठीक है। अगर आप एक एक इम्पोर्टेंट चीज अपने दिमाग में भरते चले गए तो एक दिन वो इतना भर जाएगा कि आप लोग पढ़ो या कम पढ़ो फिर भी पेपर अच्छे से दे सकोगे। लेकिन अगर तुम ये सोच लिए कि क्या यार पेपर तो काफ़ी दिन है, छोड़ो हटाओ, तो छोड़ो हटाओ के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस पर ध्यान देना। इसके आगे ध्यान दीजिए, कहाँ तक हुआ था अभी हमने आप लोगों को क्या बताया था, सजीव एवं निर्जीव में अंतर, ठीक है। अब सजीव एवं निर्जीव में अंतर हो गया है, उसके बाद नोट भी लिखा था जिसमें कुछ विषाणु थे, कैसे सजीव होते हैं कैसे निर्जीव होते हैं उसके बारे में भी बताया था।
अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है जैव पराक्रम में सम्मिलित प्रक्रियाएं। ठीक है, जैव पराक्रम में कितनी प्रक्रियाएं होती हैं? तो जैव पराक्रम में नंबर 1 प्रक्रिया है पोषण की, नंबर 2 प्रक्रिया है श्वसन की, नंबर 3 प्रक्रिया है वाहन की, नंबर 4 प्रक्रिया है उत्सर्जन की। ठीक है, ये प्रक्रिया सारे सजीवों में पाई जाती है। ये जितनी 4 प्रक्रिया जो हैं ये सारे सजीवों में पाई जाती है। पेड़ पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, पेड़ पौधों में भी वाहन होता है, वाहन जहाँ तक नहीं होता, पेड़ पौधों में वाहन नहीं होता। हालांकि पोषण होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है। और मनुष्य के अंदर श्वसन, उत्सर्जन, वाहन, पोषण सारी प्रक्रियाएं होती हैं। और जो जीव, पक्षी, पशु, जानवर ये सब हैं, इनमें भी ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए आइए ध्यान देते हैं। पोषण, पोषण क्या है? भोजन ग्रहण करना, पचे, नंबर 1 हम लिए हैं पोषण। ठीक है, नंबर 1 प्रक्रिया, जो प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं उन प्रक्रियाओं में नंबर 1 प्रक्रिया हमने ली है पोषण की। किस चीज की? पोषण की। अब पोषण में देखिए क्या होता है। पोषण, भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। ठीक है, अब हम इसे आप लोगों को हिंदी भाषा में समझा। भोजन ग्रहण करना, जैसे हम लोगों ने खाना खाया, ठीक है, हम लोगों ने, आप लोग, पशु पक्षी जितने लोग भी होते हैं, मतलब खाना खाया यानी भोजन किया। ठीक है, पचे भोजन का अवशोषण, अब जो भोजन किया वो भोजन जाता है शरीर में तो पचता है, सारे लोग जानते हैं कि जाएगा भोजन पचेगा। अब उस पचे हुए भोजन में जो उनको इम्पोर्टेंट चीज लगा, जैसे प्रोटीन हुआ, और आयरन हुआ, और मल्टी मिनरल हुआ, मल्टी विटामिन हुआ, मतलब जो भी चीज उन्हें लगा इम्पोर्टेंट, उस चीज का अवशोषण हो गया शरीर में। ठीक है, इम्पोर्टेंट आवश्यक चीजों का अवशोषण हो जाता है जब भोजन पच जाता है। उसके बाद अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग, और शरीर में ऊर्जा देने के लिए, शरीर को अनुरक्षण के लिए, मतलब उपयोग के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। यानी हम लोगों ने जो भोजन किया उस भोजन से जो पचा, और पचने से जो उसमें का इम्पोर्टेंट चीज था, यानी मुख्य चीज था, उसको शरीर में अवशोषण कर लिया गया, और उसका उपयोग हमें शरीर को चलाने के रूप में किया गया। जैसे ईंधन के रूप में हम लोगों ने उसका उपयोग किया, और फिर उसका जो अवशिष्ट पदार्थ था उसे हमने बाहर निकाल दिया। तो जो हमने ये प्रक्रियाएं की, ये सब पोषण की प्रक्रिया कहलाई, यानी ये पोषण कहलाया। हर कोई में यही होता है। ठीक है, पोषण के प्रकार। अब पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूहों में बांटा गया जा सकता है। यानी पोषण के आधार पर जो जीव होते हैं उन्हें 2 समूहों में बांटा जा सकता है। कितने समूहों में? 2 समूहों में। स्वपोषी पोषण, एक स्वपोषी यानी जो स्वयं से पोषित होते हैं, ठीक है, स्वयं अपना पोषण कर लेते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। अब स्वपोषी, परपोषी, स्वपोषी, विषम पोषी पोषण, इन पोषण के बारे में विस्तार से हम जब इनको ही पढ़ाएंगे तब बताएंगे, लेकिन अभी पोषण को पढ़ा रहे हैं। और पोषण में इम्पोर्टेंट ये है, मतलब ये है कि पोषण में कितने प्रकार के पोषण होते हैं, तो इसलिए हम सिर्फ इसे लिए हैं कि 2 भाग में होते हैं, और हम आप लोगों को बता देते हैं। उसके बाद में जैसे इसके लिए, इसके बारे में विस्तार से समझने के लिए हम आप लोगों को जब अगली वीडियो बनाएंगे तब उसमें इस सब चीज विस्तार से देंगे, यानी इसका विस्तार करेंगे। ठीक है, स्वपोषी पोषण क्या होता है, विषम पोषी पोषण क्या होता है। तो नंबर 1 स्वपोषी पोषण, जो स्वयं से पोषित हो जाए। नंबर 2 विषम विषम पोषी पोषण, दूसरा जो है नंबर 2 वो है विषम पोषी पोषण। इसमें क्या होता है, ये विषम पोषी पोषण के भी 3 भाग होते हैं। विज्ञान एक ऐसी चीज है जिसको जब पढ़ोगे तो उसमें भाग निकलते चले आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए उबना नहीं है,
आराम से पढ़ना, क्योंकि हर अब आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ के बारे में आप लोगों को नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए कोई उगने की बात है नहीं। अब देखिए, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण के 3 भाग होते हैं। नंबर 1, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी यानी जो मृतकों के शरीर से जीवित होते हैं, मतलब अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। मृतजीवी पोषण उन्हें कहते हैं जो मृतक जीवों के शरीर से अपना पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे कवक हुआ, बैक्टीरिया हुआ, ये सब मृत यानी मरे हुए जीव, यानी जो जीव मतलब मर चुके हैं, जिनमें जान नहीं है, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। खा देखिए, खा में क्या है, परजीवी पोषण। जो ऐसा मतलब ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, दूसरे जीवों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं, और उस भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को परजीवी पोषण कहते हैं, यानी दूसरे जीवों पर निर्भर होकर अपना पोषण करते हैं, ठीक है। जैसे गोलक्रिम, मलेरिया। मलेरिया बहुत लोगों को हो जाता है, बीमारी, एक मलेरिया बीमारी होती है, ठीक है, हो जाता है। तो मलेरिया, जबकि ये उस मतलब बैक्टीरिया का ही नाम है मलेरिया, ठीक है। प्राण संपोषी पोषण। अब जो प्राण संपोषी पोषण होते हैं, इनमें क्या है, अमीबा है, मेढक है, मनुष्य है। प्राण संपोषी पोषण में अमीबा है, मेढक है और मनुष्य है, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना समझ लिया। अब इतना कोई बहुत मतलब कठिन नहीं है, और हमने हर एक बात को अपने लफ्जों में समझाया है, ठीक है, कि क्या कौन पोषण कैसा पोषण है, ठीक है। अब देखिए, चलिए इसके आगे का हम देखते हैं, फिर चलिए आइए हम लास्ट से देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद कल हम पढ़ाएंगे, और ब्लैक बोर्ड पर यहाँ लिखते लिखते मार्कर पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इम्पोर्टेंट किताब से आप लोगों को पढ़ाएंगे, और जो इम्पोर्टेंट होगा इस पर लिख दिया करेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट लिख दिया करेंगे, उदाहरण लिख दिया करेंगे, ठीक है। मतलब कुछ जो आप लोग, और जो ये चैप्टर वाइज पढ़ाना है, चैप्टर वाइज पढ़ाने में क्या होता है कि काफ़ी लिखना इस पे पड़ता है, और काफ़ी लिखने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे अब नहीं, अब बस इम्पोर्टेंट लिखेंगे, और हम आप लोगों को किताब से समझाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैविक पदार्थ जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी इसमें यह कहा गया है कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव जो होते हैं वह अपने आसपास के वातावरण, ठीक है, कि हमारा वातावरण कैसा है, उसके बाद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ठीक है, तथा सूर्य के प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश होता है, इससे जो अपना भोजन वो बनाते हैं, उस या बनाने के तरीका होता है, वही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। यानी जो अपने आसपास के वातावरण से, पानी से, और क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए हरे पौधे, हरे पौधे, और यही हरे पौधों में जो इसमें लिखा है, कुल मिलाकर लगभग ऐसा ही जो पौधे होते हैं उनके प्रकाश संश्लेषण में भी ऐसा ही लिखा जाता है, ठीक है। कुछ एक दो पॉइंट इधर उधर हो जाएगा, कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो आज हम इसे पढ़ा रहे हैं। अब आज हम यहीं पर वीडियो अपने समाप्त कर देंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा बन चुका। देखिए, उदाहरण के लिए हरे पौधे, स्वपोषी पोषण हरे पौधे तथा कुछ जीवों जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। स्वपोषी पोषण कोई जरूरी नहीं है कि हरे पौधों में ही हो, कुछ ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जिसमें स्वपोषी पोषण होता है, ठीक है, और जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। यानी जो ऐसे वो जीव जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं पौधों की तरह, वह
उनमें भी ये सारी क्रियाएं होती हैं। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। जो स्वपोषी जीव होता है उसके कार्बन डाइऑक्साइड की और ऊर्जा की आवश्यकताएं जो होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। ठीक है, यानी स्वपोषी जीव जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा से अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं, उन्हें उनका या उसको प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी कर लेते हैं, तो उन्हें हम स्वपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, हो सकता है यहाँ इस लाइन में थोड़ा मिस्टेक हो, वैसे सब ठीक है। ठीक है, तो चलिए आइए, ज़्यादा समय न लेते हुए इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले लो, नहीं तो तुम्हारे किताब में लिखा ही है। अब हमने सिर्फ किताब से इम्पोर्टेंट छांट कर लिया है। आप लोग किताब पूरा पढ़िए, क्योंकि अभी टाइम कोई बहुत ज़्यादा नहीं गया नहीं है, अभी टाइम आप लोगों के पास काफ़ी है और आप लोग मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए।